अरब की गद्दारी की वजह से आज गाजा अकेला पड़ चुका है और फिलिस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल चुका है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि हालात इतने ख़राब हैं कि अरब देश एक लाइन से मिलकर फिलिस्तीन से गद्दारी कर रहे हैं। रिपोर्ट इतनी दिल दुखाने वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा तो बड़ा दिल दुख रहा है। इजिप्ट जो लगातार इजराइल की आलोचना कर रहा था, आपको बता दूं कि ये वो देश इजिप्ट है, ये वो मुस्लिम देश गद्दार है, ये अरब वो देश गद्दार है जो लगातार इजराइल से सामान खरीद रहा है। और कब से? ये फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूँ, यही रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देख लें। भाई साहब, जब से ये जंग चल रही है, यानी जब से गाजा के अंदर इजराइल ने नरसंहार शुरू किया है, तब से 331 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान इजिप्ट इजराइल से खरीद चुका है। कभी भी इतना सामान इजिप्ट इजराइल से नहीं खरीदता था। जहां इजराइल से कोई भी सामान नहीं ले रहा है, न उससे कोई ट्रेड कर रहा है, सभी बाइकआउट कर रहे हैं, वहां इजिप्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में इजराइल से साजो सामान खरीद रहा है। अब आप जान लीजिए कि इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों में कब्जा करके मकान बना रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। गाजा के अंदर भी उसका सेटलमेंट का प्लान है। ये बात क्लियर है? तो सिर्फ इजिप्ट सिर्फ सामान खरीद नहीं रहा बल्कि बेच भी रहा है। सीमेंट है, ईंट है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन के जो सामान है वो इजिप्ट इजराइल को दे रहा है पैसों के लिए। तो एक बड़ा ट्रेड मुस्लिम देश, पड़ोसी देश, अरब देश इजराइल के साथ कर रहा है। जहां तमाम अरब देश पीछे रहने चाहिए और मुस्लिम देशों का बिल्कुल इकट्ठा होकर इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए, यहां इजिप्ट का रूप दूसरा है। कितना बड़ा कुर्दोगलू है कि इजिप्ट सिर्फ सामान खरीद नहीं रहा बल्कि इजराइल को बेच भी रहा है। उधर इजराइल ने तमाम आसपास के इलाकों पर हमले बढ़ा दिए हैं। भाई क्यों नहीं बढ़ाएगा? जब अरब देश फिलिस्तीन के बजाय इजराइल का ही पिछवाड़ा चाटेंगे तो होगा क्या? सीरिया के अंदर इजराइल ने बड़े एयर स्ट्राइक यानी बड़े हवाई हमले कर दिए। देखिए, عاصف جوي في ريف مدينة حمص الغربي. उधर आपको बता दूं कि इसी तरह से लेबनान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल के फाइटर जेट जो हैं वापस जाते हुए नजर आए हैं। वहीं आपको बता दूं कि बाइडेन ने नेतन्याहू से बात किया। बाइडेन ने नेतन्याहू से बात करके बताया कि इजराइल की सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर के एक हिस्से से बाहर निकलेगी, यानी पूरी तरह से गाजा से बाहर नहीं जाएगी इजराइल की फौज। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका बस हूल दे रहा है
हमें उम्मीद दे रहा है कि हाँ चलो ठीक है, इजराइल की फ़ौज गाज़ा से निकल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि 10 जगह में से सिर्फ एक जगह से इजराइल की इस फ़ौज जो है पीछे हटेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल गाज़ा से निकल जाएगा। वहीं इजराइल पूरी ताकत से अभी भी गज़ा पर हमले कर रहा है। हालांकि वहाँ की बिल्डिंग्स खाली हैं क्योंकि इजराइल बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल हमला करके तमाम इलाकों को समतल करने में लगा हुआ है। पिछले 6 घंटों के अंदर इजराइल ने गाज़ा के अंदर खौफनाक तबाही मचाई है। बार बार मैं रोज़ आपको याद दिला रहा हूं कि जब से अरब देश पूरी तरह से खामोश हुए हैं, इजराइल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से इजराइल के फाइटर जेट लगातार गज़ा के ऊपर हमला करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। हजरात, उधर लगभग 8-9 महीना हो चुका है, 8 से 9 महीना, और बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अल-अक़सा में आज भी जुमे के दिन भी फिलिस्तीनियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उधर वेस्ट बैंक के इलाके में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में मस्जिद है। उस मस्जिद में नमाज जुमा होने से पहले ही वहां टीयर गैस डालकर गोलीबारी करके फिलिस्तीनियों को वहां से, उनकी मस्जिद से बाहर निकाला गया। उधर मेरे दोस्तों, कमला हैरिस ने अमेरिका में स्पीच के दौरान साफ तौर से कहा कि हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं। हम हर मुश्किल में इजराइल के साथ हैं और इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है। लेकिन फिलिस्तीन में जो इस वक्त हो रहा है और जो लोग मारे जा रहे हैं, जो जनता मारी जा रही है, वो हार्ट ब्रेकिंग है, दिल को दुखाने वाली है। सुनिए। To the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself. And I will always ensure Israel has the ability to defend itself because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7.
including जिस जगह कमला हैरिस ने खड़े होकर ये स्पीच दी वो अमेरिका में काफ़ी फेमस जगह है, DNC। उस प्लेटफॉर्म को DNC कहा जाता है। वहाँ पर आम नागरिक कोई भी जाकर इस तरह से स्पीच नहीं दे सकता है। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म को कमला हैरिस को दिया गया और उसके बाद जो इजराइल के समर्थक दूसरे लोग हैं इजराइल, उनको भी दिया गया बोलने के लिए कि आप भी बोल सकते हैं। और जो इजराइल के हॉस्टेज के परिवार वाले हैं, यानी हमास की कैद में जो यहूदी हैं उनके परिवार वालों को भी इस स्टेज को DNC को दिया गया कि आप भी यहाँ खड़े होकर पूरी दुनिया को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट और फिलिस्तीनी की बारी आई कि हमें भी मौका मिले, हम भी यहाँ से हम पर जो जुल्म हो रहा है हम वो बोले, तो उनको इजाज़त नहीं दी गई और DNC का प्लेटफॉर्म फिलिस्तीनियों को नहीं दिया गया, फिलिस्तीनी सपोर्टर अमरीकियों को भी नहीं दिया गया। ऐसे में कमला हैरिस के समर्थन में अमरीकी महिला ग्रुप यानी मुस्लिम वुमेन फॉर हैरिस इस नाम से संगठन बना हुआ था, जो अमरीकी मुस्लिम महिलाएं कमला हैरिस को वोट देने के लिए कैंपेन रन कर रही थी। ये बहुत बड़ा इनका ग्रुप था भाई साहब। वो इतनी बुरी तरह से चिढ़ गया ग्रुप कि उन्होंने उस ग्रुप को जो हैरिस के सपोर्ट में बनाया गया था डिसमेंटल कर दिया। मुस्लिम महिलाओं ने कमला हैरिस से पूरा अपना समर्थन वापस ले लिया और कमला हैरिस के समर्थन में बनाया गया मुस्लिम ग्रुप तोड़ दिया। उधर खान यूनिस के इलाके में इजराइल घुस चुका है एक बार फिर से और वहां बचे कुछ टावर और बिल्डिंगों को तोड़ रहा है। इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया तो अमेरिका ने भी सीरिया पर हवाई हमला किया। दोनों मिलकर इस वक्त पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ मदद कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।